नमस्कार दोस्तों, मैं आज कृष्णा माँ एक ऐसी लड़की है जिसने अपना सारा जीवन जो गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा के लिए एक कट्टा कुट्टी दे देते हैं, एक कट्टा राशन का देते हैं, चोकर का दे देते हैं, लेकिन इस लड़की ने उन पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है और पूरा जीवन अपनी गौ सेवा में लगा रखा है। और जो कमाई धमाई करती है वो सारी जो गौ सेवा में लगा देती है। अरे छोटी सी प्राइवेट जॉब भी करती है और जो कमाई तला मिलती है वो गांव सेवा के खाने पीने में, कुट्टी में। और जो है ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये भी किराए पर ले रखा है। इस किराए पर लेने के बाद इनकी सेवा, इनके घास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सब अपने ही तरीके से करते हैं। आप देख भी सकते हैं कि इनके कपड़ों से ये कुछ जो इनके कपड़ों पर गोबर लगा है कि आप सोचते होंगे यह वीडियो है क्या, ये जो केवल जो सेवा के लिए वीडियो बनाने के लिए आ रही है। नहीं, ये वास्तव में एक गौ सेवार्थी है और गौ सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। हाँ बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जैस्मिन मलिक है जी। तो ये आइडिया आपको सेवा कहाँ से सूझा, कैसे सूझा? अब से 3 साल पहली बात है, जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे एक बहुत छोटा दूध पीता बछड़ा, नन्ना सा बछड़ा हमारी नाली में गिरा हुआ था। उसको कुत्तों ने काट रखा था, उसको पापा ने बाहर निकाला, उसको हमने पाला। इस तरीके से मेरी सेवा की शुरुआत हुई। तो उस टाइम पे भी मैं 15-20 गोवंश को रोज जिमाती थी, जिसमें शिव चौक होता था, बुढ़ाना मोड़ का एरिया होता था और अपने आसपास का प्रेमपुरी, कृष्णापुरी होता था। लेकिन मेरी एक के बाद एक करके गोवंश की इलीगल सप्लाई हो गई रात के अंधेरे में। तो मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया कि भले मैं इनको खाने के लिए थोड़ा कम दे दूं, अगर इनके पास एक सुरक्षित छत होगी तो ये बचे रहेंगे। इस तरीके से मैंने 9 दिसंबर 2021 से 2 गौशाला किराए पर स्टार्ट करी। वर्तमान में मेरे पास 47 गोवंश है, जिनमें से 12-13 बेसहारा गौमाता है जो कि दूध से ख़त्म है, दूध नहीं देती। इनफैक्ट उनके थनों में मवाद हो रखी है, थन में कैंसर जैसी स्थिति बनी हुई है। उसके अलावा बाकी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे कि आप जो ये नहीं सोचती कि राज्य सरकार हमें एक प्लॉट जो जिससे मैं गांव से ज़्यादा जो जोर जोर से करूँगा और जो ज़्यादा पशु जो उनकी सेवा कर सकते, कभी ऐसा नहीं सोचा आपने? बिल्कुल, अगर सरकार को मुझे कोई प्लॉट देना है तो बिल्कुल उसके लिए मेरी हाँ है, क्योंकि मुझे 4000 इस जगह का किराया 4000 है, दूसरी जगह का किराया भी 4000 है। रोज के 2000 के आसपास का इनका खाने का खर्चा आ जाता है। डॉक्टर की फीस अलग है, दवाई अलग है, अगर कोई गोवंश एक्सपायर हो जाए उसका अंतिम संस्कार अलग है। टोटल में मेरे 80,000 के आसपास का महीने का खर्चा आ रहा है। इससे प्लस ही हो सकता है, इससे माइनस नहीं हो सकता। तो जैसे जी कि आप समाज में जो आपका रुतबा है कि आप गौ सेवा कर रही है, तो कुछ जो सामाजिक संस्था आपकी सहायता नहीं करती? कुछ सामाजिक संस्थाएं जो मेरी सहायता कर रही है, जिसमें श्री सालासर बालाजी धाम है, माँ का लंगर सेवा है और एक जैन मिलन मुजफ्फरनगर मेन ब्रांच है, वो मेरी हेल्प कर रही है। बाकी मेरे फ्रेंड हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि लोग बाग लड़कियां देखते हैं और आपके कपड़ों की हालत को देख कर जो गंदे संदेह कहते हैं कि पूरी कमाई जो है गौ सेवा में लगा रखी है, पढ़ लिख कर भी आपने ये जो है कर रही है, बढ़िया नौकरी करती है, शादी करवा कर अच्छा घर बसाती, तो कभी आपको ऐसा आत्मग्लानि नहीं? आत्मग्लानि क्या, मैं अपने जीवन का सुधार कर रही हूँ। शादी, हर एक इंसान शादी कर रहा है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी का सुधार लगता है इनकी सेवा करने में। क्योंकि अगर आज मैं शादी कर लेती हूँ, मेरी ये सेवा बंद हो जाएगी, ये सब प्लेट तक पहुँच जाएंगे। तो ये प्लेट तक ना पहुँचे उसके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये रियल में है, इन बहन जी की सहायता करिए। इन्हें जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से एक प्लॉट, ताकि ये गौ सेवा को जो जारी रख सके और इन्हें जो किराए का जो खर्चा है वो बच सके। वास्तव में इन्होंने पूरा जीवन अपनी गांव सेवा के लिए लगा रखा है और जो सुबह 4 बजे उठ जाती है, इनकी पानी की व्यवस्था, नहलाने की व्यवस्था और गोबर की व्यवस्था सब स्वयं करती है। कोई भी एक लड़की हो जाने के कारण इतनी बड़ी सेवा कर रही है कि भारत के लोगों को यह देखना चाहिए कि एक लड़की की हमें सहायता करनी चाहिए। मैं जितनी भी भारत की संस्था है, चाहे वे समाज सेवी संस्था, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देखे और जो उससे देखकर सुने, पूरी देखे और बहन जी की सहायता के लिए कुछ ना कुछ सहायता करे, ताकि बहन जी का हौसला बुलंद हो और इनकी सेवा का जो ये सेवा कर रहे पूरे हिंदुस्तान में यह बात फैले, ताकि जो बड़े बड़े समाज सेवी इनकी सहायता के लिए मुजफ्फरनगर आए। जो इनकी जो गौशाला बनी है मुजफ्फरनगर के मोहल्ला दक्षिणी कृष्णापुरी, गली नंबर 2, पूरे नदी के तट पर बनी हुई है। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।